हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंकर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और अभी तक ने हम लोगों ने क्लियर किया है 30 ऑब्जेक्टिव प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से, जो कि फिजिक्स के लिए आपको दिख रहा है सीरियल नंबर 5। जितने भी लेसन हैं ये हर साल इनसे बहुत ही चुनिंदे ऑब्जेक्टिव प्राप्त किए जाते हैं एग्ज़ाम में, और उन्हीं इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मैंने चुनिंदे ऑब्जेक्टिव को आपके सामने रखा है और आपका प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो और आज हम बात करेंगे मानव ने तथा रंगा बिरंगा संसार से। और अभी तक ने हम लोगों ने क्लियर कर लिया है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से। इनके 30 ऑब्जेक्टिव, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जा करके उसको भी आप देख लीजिएगा। यदि फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि 2021 में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं साइंस से, मैथ से, इंग्लिश से, हिंदी से, संस्कृत से, आपको सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का मैं प्रैक्टिस कराऊं तो आपका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। तो चलिए मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार के चैप्टर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब जो भी मानव के आँख होते हैं उसके किस भाग पर, अलग अलग भाग होते हैं, तो किस भाग पर उसका प्रतिबिंब छाया जो बनता है किस भाग पर बनता है। तो आपका ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है परितारिका, सी है पुतली और डी है रेटिना एवं दृष्टिपटल। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा रेटिना एवं दृष्टिपटल। सेकेंड क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है अपवर्तन के सिद्धांत, बी है प्रकीर्णन के सिद्धांत, सी है वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सेकेंड का आंसर है अपवर्तन के सिद्धांत। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन आप जब देखिएगा, चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत में की गई है। तो आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, बी है दूरदृष्टि दोष, सी है जरद दूरदृष्टिता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा बी दूरदृष्टि दोष। यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर शरीर जितने भी आँख में होते हैं वो दूरदृष्टि दोष हो जाते हैं, और ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर आपके आँख में जो होते हैं दोष वो निकट दृष्टि दोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका 4 क्वेश्चन है नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है। तो काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, सी है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो आपका 4 का आंसर है वास्तविक उल्टा तथा छोटा। यानी कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। दिया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। यानी कौन से दोष होता है जो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी है जरद दृष्टि दोष और डी है वर्णधता। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 का ए दूरदृष्टि दोष। और कोशिश करूंगा आपको कि जितने भी एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, नहीं तो आप उतने तो पढ़ ही लिए हैं, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण यानी सबसे अधिक विचलित होता है वह है। यानी कि कौन सा रंग विचलित होता है सबसे अधिक जब श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है, बिखरता है। तो ऑप्शन ए में है नीला, बी है लाल, सी है बैगनी, डी है नीला और लाल दोनों। तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैगनी। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने की आँख के गुण को कहते हैं। यानी कि जब हम आँख में दूर फोकस दूरी को बदलकर निकट या दूरी साफ वस्तु को देखने के लिए आँख के गुण को वो क्या कहते हैं। तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समंजन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो ऑप्शन ए है अवतल, बी है बाइफोकल, सी है अपसारी, डी है अभिसारी। तो आपका 8 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाइफोकल। यानी जरा दृष्टि दोष से जो भी व्यक्ति पीड़ित होते हैं उनके उपचार के लिए बाइफोकल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ए 0 दिया है, 0 एवं 25 मीटर, बी है 0 एवं अनंत,
सी है 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर और डी है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। यानी कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट एवं दूर बिंदु की क्रमशः होनी चाहिए क्या? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा डी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। यानी कि न्यूनतम दूरी साफ सुथरा दिखने के लिए न्यूनतम दूरी हमें 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और अनंत और जो भी लास्ट होगा बिंदु वो दूर वाला वो अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी कि इसका ऑप्शन है ए पुतली द्वारा, बी है रेटिना द्वारा, सी है सिलियरी पेशियों द्वारा, डी है आइरिस द्वारा। तो आपका 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सिलियरी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। यानी कि जो नेत्र दूर भी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है? तो ऑप्शन ए है दूर दृष्टि दोष, बी है निकट दृष्टि दोष, सी है जरा दृष्टि दोष, डी है वर्णधता। तो आपका 11 का आंसर है बी निकट दृष्टि दोष। ठीक, जो भी व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, उसमें होता है, और जो भी नज़दीक के वस्तुओं को नहीं देखता है उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। आप यानी कि उल्टे करके ऐसे याद कर सकते हैं कि दूर वाले को नहीं दिखाई देता है तो उसका निकट दृष्टि दोष होगा और नज़दीक वाले को नहीं दिखाई देता है तो उसको दूरदृष्टि होगा। ठीक है, 12 नंबर हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष में, बी है दूर दृष्टि दोष में, सी है जरा दूर दृष्टिता में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ए निकट दृष्टि दोष में। 13 क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? समंजन क्षमता जब नेत्र की कम हो जाता है तो ए है निकट दृष्टि दोष, बी है दूरदृष्टि दोष, सी है जरा दृष्टि दोष, डी है वर्णधता। तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष। 14 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। दिया है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यानी कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा, कौन से रंग का? तो ए है नीला, बी है उजला, सी है लाल, डी है काला। तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा काला। यानी कि चंद्रमा पर जब भी कोई भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गमन करता है तो अंतरिक्ष यात्री कहते हैं उस व्यक्ति को, तो वहाँ खड़ा होता है तो उसको आकाश काला दिखाई देता है, और हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें क्या आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि दिया है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, यानी कि बनता है। ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 7। तो आपका 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। यानी कि स से श्वेत और स से 7 ऐसे याद कर सकते हैं आप। 16 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन ए है बैगनी, बी है लाल, सी है नीला, डी है पीला। तो आपका 16 का आंसर जो होगा आपका आंसर हो जाएगा बी लाल। हम क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे कि इंद्रधनुष का वर्णन किस परिघटना पर आधारित है। यानी इंद्रधनुष किस घटना के आधार पर बनता है। ए है प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 18 में देखेंगे कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। एक ही बार क्वेश्चन को आपने देखा है कि मैंने टाइप कर दिया है तो गलती हो गई है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपका फिर से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ए वायुमंडलीय प्रभाव, बी टिंडल प्रभाव, बी है किंडल प्रभाव, सी है टिंडल प्रभाव और डी है क्विंटल प्रभाव। यानी कि आपको एक ही नाम की तरह ऑप्शन में दे दिए जाएंगे भुलवाने के लिए आपको, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और 19 का सही आंसर आप क्या लगाएंगे? टिंडल प्रभाव। किसी कोलाइडल विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन जो भी होता है तो उसको क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कि मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको
क्वेश्चन बार बार सुन करके एक ही वीडियो में एक ही क्लास में आपको सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाए। ठीक है, तो हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु कितनी होनी चाहिए। ए 25 सेंटीमीटर पर होता है, बी 25 मिलीमीटर पर होता है, सी है 25 मीटर पर होता है और डी है अनंत पर होता है। आपका 20 का आंसर हो जाएगा डी, अनंत पर होता है। सामान्य मानव नेत्र की दूरी बिंदु अनंत पर होता है। निकट बिंदु कहा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर पर होता है। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। तो ए उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है बेलनाकार लेंस और आपका लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। तो अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। 22 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। कौन सा लेंस होता है मानव नेत्र में, मानव के आंख में। तो ऑप्शन ए है उत्तल, बी है कोई लेंस नहीं होता, सी है अवतल, डी है इनमें से कोई नहीं। तब 22 का आपका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। ठीक, हम 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपदर्शित हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए है निकट दृष्टि, बी है मोतियाबिंद, सी है दीर्घ दृष्टि, डी है जरा दृष्टिता। तो आपका 23 का आंसर हो जाएगा बी, मोतियाबिंद। 24 हम क्वेश्चन देखेंगे कि दिया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल लेंस और डी है प्रिज्म। तो आपका 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का हम प्रयोग करते हैं। और प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, आपको मालूम होगा। 25 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। यानी कि स्पेक्ट्रम से जब किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। ऑप्शन ए है लाल, बी है हरा, सी है पीला, डी है बैगनी। तो आपका 25 का आंसर हो जाएगा ए, लाल। क्वेश्चन नंबर हम 26 देखिए कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए, यानी कि दीर्घ यानी दूर दृष्टि के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हमने बताया था उत्तल। तो ऑप्शन ए में है गोलीय बेलनाकार लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है समोत्तल लेंस और डी है अवतल लेंस। तो आपका 26 का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो ए है परावर्तन की घटना, बी है अपवर्तन, सी है वर्ण विक्षेपण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन ए है बैगनी, बी है हरा, सी है लाल, डी है कोई नहीं। तो आपका 28 का आंसर हो जाएगा ए, बैगनी। यानी प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का। और प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का। यही दोनों क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट किए जाते हैं उलट पलट के। ठीक है, और इसका ट्रिक आप शायद जानते होंगे कि होता है कि बैजा-निह-पिनाला, और धीरे धीरे बैजा-निह-पिनाला का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, तो धीरे धीरे जानते होंगे कि इसका तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाता है। लास्ट में ला होता है तो लाल, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और शुरू बार में बैजा-निह होता है तो बै से बैगनी, यानी इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। 29 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस कारण। तो ए है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका 29 का आंसर जो होगा आपका होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है, तो आप बोलिएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लास्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि आंख व्यवहार होता है, यानी कि आंख किस तरह का व्यवहार करता है। तो अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी कि आंख का व्यवहार जो होता है अवतल दर्पण की तरह नहीं होता है, उत्तल लेंस की तरह नहीं होता है, समतल दर्पण की तरह नहीं होता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपका लास्ट आंसर डी हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये 30 ऑब्जेक्टिव जितने भी मैंने प्रैक्टिस कराए ये ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं
कि जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई मैंने प्रैक्टिस करके जो भी क्वेश्चन आए थे उनसे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यदि आपको ये क्लास समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।